हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे से भी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत जरूरी बात है। हर एक इंसान को ये चीज सोचनी है और समझनी है, क्योंकि देखिए मेरी जितनी भी सोल फैमिली है, मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ हेलो माय सोल फैमिली, क्योंकि सोल फैमिली का मतलब है सबके अंदर एक ही आत्मा है और वो सब भगवान के बच्चे हैं। मेरे हनुमान बाबा के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, अल्लाह के, जीसस के, जिसको आप मानते हो। सच में जो मेरी वीडियो देखता है ना, मैं किसी धर्म की बात नहीं करती इसीलिए क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। बस यही है कि जो भटक गए हैं वो भटक गए हैं, जो नहीं भटके हैं वो समझ लो भगवान के अच्छे बच्चे बन गए। जैसे होता नहीं, किसी के दो बच्चे हैं माँ बाप के, अब एक बच्चा नालायक निकल गया तो निकल गया, लेकिन है तो माँ बाप का बच्चा ना, वो उनको मार के थोड़ी ना फेंक देंगे। तो सब भगवान के बच्चे हैं। बस यही है कि जो गलत हरकतें करता है उसको सजा देते हैं, जो प्यार से रहता है उसको प्यार से रखते हैं, बस यही अंतर है। तो आप सब भगवान के बच्चे हो, तो ये बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में रख लेना कि आप सब डिवाइन सोल हो। यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक इंसान के अंदर होता नहीं कि हमारे अंदर भी चेतना है, जागरूकता है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस वही है, जो समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं समझता वो उलझ जाता है। हमेशा यही कहती हूँ, जो भटक गया तो समझ, कहते नहीं जैसे हम दोनों एक रास्ते पर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई मेरी सोल फैमिली है, मेरे साथ है, हम दोनों सेम रास्ते पर जा रहे हैं। अब आपका दिमाग इधर उधर उलझा, मैं कह रही हूँ भैया ये रास्ता सही है, आप कह रहे हो नहीं बहन ये रास्ता सही है। आप उधर चले गए और मुझे मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मैं उधर चली गई। अब पता चला कि मैं सही रास्ते पर हूँ, आप भटक गए, तो गलती किसकी है? आपकी है। तो ऐसे ही मेरी सोल फैमिली भटक जाती है और अपने आप को डिवाइन सोल के बदले वो डेविल सोल बना लेती है। अब डेविल सोल इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि जब नॉन वेज खा रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शराब पी रहे हो, तो डेविल एनर्जियां आपके अंदर घुस गई हैं, तो आप डेविल सोल बन गए हो। और जो भगवान की एनर्जी से जीता है वो डिवाइन सोल बन जाता है। बस और कुछ नहीं है, अंतर यही है। और डिवाइन सोल का मतलब क्या होता है? देखिए हर एक इंसान के अंदर क्या है, करुणा, दया, प्यार सबके अंदर भरा पड़ा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस करुणा दया को सिर्फ अपने परिवार के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग पूरे समाज के लिए यूज करते हैं, पूरे दुनिया के लिए यूज करते हैं वही करुणा प्यार। बस यही अंतर है। वो अब क्यों? अच्छा मान लीजिए कोई कितना भी निर्दयी होता है, कभी अपने बच्चे को टॉर्चर करता है? नहीं करता ना, वो अपने बच्चे से प्यार करता है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोने में उसके प्यार भरा है ना। ऐसा तो नहीं निर्दयी है। अगर इंसान निर्दयी होता तो किसी के लिए प्यार ना होता, तब तो मानती मैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो डिवाइन सोल आपके अंदर है ना, लेकिन वो दूसरों के लिए डेविल सोल बन गई है। इंसान के अंदर इंट्यूशन पावर होती है, बस होता यही है कि वो अपना ब्लॉक कर लेते हैं, कुछ पकड़ नहीं पाते, और जो भगवान का नाम जब पूजा पाठ भक्ति करते हैं उनका एक्टिवेट रहता है हमेशा। वो हमेशा इंट्यूशन पकड़ते रहते हैं, फील करते रहते हैं, भगवान से बातें करते हैं। उसी को कहते हैं बातें करना। और कैसी बातें होती है डिवाइन से? ऐसे ही होती हैं। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जिनकी वो एनर्जी जो होती है, जो प्योर एनर्जी जिसको कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी वो जागती है तो क्या होता है। मतलब जब उसको कोई जगा लेता है, जो इंसान सोया हो उठ खड़ा होता है, जाग जाता है, तो क्या होता है जब उसकी एनर्जी जागती है? तो मैं बताऊंगी भी अपनी सोल फैमिली को। जब उसके अंदर की एनर्जी जाग जाती है, जब वो पॉजिटिव हो जाता है, जब वो अवेकन हो जाता है, तो क्या होता है, तो वो होश में जीने लगता है। मदहोश होकर नहीं जीता। जैसे लोग कहते हैं नशे में हो, तो नशे में नहीं रहता, वो होश में रह के जीना सीख जाता है, उसको अच्छे बुरे की परख हो जाती है। ऐसे लोग खुद को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं, अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि मैं अच्छा इसलिए आया था धरती पर। वो कभी दूसरों पर दोष नहीं देते हैं, उनको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है जो जाग जाते हैं। और तो और अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं, अपनी इंट्यूशन पकड़ने लगते हैं, अपनी आत्मा की बात सुनने लगते हैं। आत्मा अगर कहती है भैया इस दिशा में जाना, तो कहेंगे ठीक है, यस सर। ये नहीं कहते ना ना ना। और हमारे अंदर तो अगर कोई अंदर से इंट्यूशन भी आता है नहीं मांस खाना पाप है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं पाप नहीं, मैं खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? गलत डायरेक्शन में हो। और तो और ऐसे लोग जो है अपनी गंदी आदतें, अगर है, ऐसा नहीं है कि कोई प्योरिटी में पैदा होता है, सबके अंदर रहता है। जो चुने हुए लोग हैं, जो डिवाइन सोल है, उनके अंदर भी तो गंदी आदतें रहती हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे वो रिमूव कर देता है अपनी जिंदगी से। वो सारी आदतें वो छोड़ देता है, उसको पता है कि पाप करना है, उसके लिए सॉरी प्रभु, और निकल जाता है, उससे लेट गो कर देता है। और जो जिद्दी होते हैं, जो डेविल एनर्जी से जूझ रहे होते हैं, वो कभी नहीं करते, वो कभी छोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं अच्छा है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, कितना भी आप पीछे पड़ो, नहीं छोड़ते हैं। और तो और वो डर से कोई फैसला नहीं लेते, उनको विश्वास हो जाता है अपने डिवाइन पे, उसी बेस पे वो फैसला लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डर के नहीं लेते,
अगर उनके अपने परिवार अगर छोड़ दे तो डिसीजन ले लेते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब मैं ऐसा नहीं करूँ कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो भाई, ऐसे लोग इस जो मेरा मोटिव रहता है मेन, ये नहीं रहता कि आप अपने बच्चे को छोड़ दो, आप अपनी बीवी को छोड़ दो, सब भाग जाओ एक दूसरे के साथ छोड़कर, नहीं। कुछ ऐसी भी सोल है जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, माँ बाप भी उनको समझ लो एकदम धुतकार देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोग अपना फैसला ले लेते हैं और अलग जीने लगते हैं। और तो और ऐसे जो डिवाइन सोल होते हैं उनको क्या पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा मेन पर्पज क्या है, अपना उद्देश्य वो जान जाते हैं। उनको ये पता रहता है कि मुझे इन भीड़ में नहीं जीना है, मुझे अकेले रह के ही अपना काम करना है। समझ जाते हैं कि जो मैं हूँ ये शरीर से कोई मतलब नहीं, मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं, मेरी चेतना से मतलब है, वो ये चीज फील कर जाते हैं। और जब वो अवेकन हो जाते हैं तो उनका जीवन धीरे धीरे शांत हो जाता है, एकदम साधारण हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है उनको जीने की कला आ जाती है इस धरती पर। जो लोग भटके हैं और इल्यूजन में फंसे पड़े हैं, समझ लो उससे वो दूर हो जाते हैं, उनका इल्यूजन खत्म हो जाता है, उनका सारा भ्रम खत्म हो जाता है, और वो क्या करते हैं, शांति पूर्वक जीवन बिताने लगते हैं, खुशी खुशी परमात्मा के साथ, उनकी भक्ति में और अपने सोल पर्पज में। और जो खोए रहते हैं उनका क्या हाल होता है, जो मदहोश है उनको होश ही नहीं है। सोचो ऐसे लोग तो होश में रहते ही नहीं है, कहते नहीं बिना नशे के ही नशा करके बैठ गए हैं, कहते नहीं बहुत लोग शराब पी के नशे में डूबे रहते हैं, वो बेचारे अपने ही पाप कर्मा में डूबे हैं, वो उन्हीं का नशा है। उनको ऐसे पाप कर्मा, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और ऐसे नशे में डूबे कि उनको लगता है मेरा ये तो अच्छा कर्म है। मदहोश है वो, होश में है ही नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे भीड़ के साथ रहना पसंद करते हैं। होता नहीं, जो डिवाइन सोल होते हैं क्या करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अकेले रहना सीखते हैं। लेकिन जो ऐसी सोल होते हैं, ऐसी सोल नहीं, वो भी डिवाइन ही सोल रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को भटका लिए हैं, उनके अंदर डेविल एनर्जी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी। तो क्या करते हैं ऐसे लोग ना, बहुत लोगों के बीच में भागते हैं, अकेले रहना उनको पसंद ही नहीं आएगा, कहेंगे नहीं मैं अकेले नहीं रह सकता, आओ यारो चलो पार्टी करते हैं, कुछ नहीं तो शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, ऐसी पार्टी करते हैं ऐसे लड़के। सोचिए, स्मोकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, और लड़कियां भी 4 लोगों के साथ पार्टी में घूमेगी, एकदम ऐसे ही घूमती रहेंगी, मस्ती करती रहेंगी, उनको अपने जिंदगी का मोटिव ही नहीं पता है। तो मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, लड़कियां लड़के आदमी सब की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे ही भटके रहते हैं। ऐसे लोग कहते नहीं, बहुत लोग होते नहीं, आदत नहीं होती औरतों की कि उनको अकेले नहीं अच्छा लगता, वो 4 लोगों का जुट बनाकर एक दूसरे की बुराई परपंच करते रहेंगे, बस वही फलानी ऐसी, वो धमाकी ऐसी, बस यही ईर्ष्या द्वेष भरी पड़ी रहेगी। उनको कुछ टाइम नहीं मिलता तो एक दूसरे की बुराई करेंगे, किसी कपड़े को लेके जज करेंगे, किसी चेहरे को लेके जज करेंगे, बस। और आदमी लोग अपना बस खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, उनका तो वही टाइम पास है। उनको आप बुराई करते हुए नहीं देखोगे जितनी हमारी ये फीमेल बहनें करती हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो करती होंगी वो जानती होंगी। और तो और क्या करेंगे, इनके अंदर डर बहुत रहेगा। ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आप को सोए सुला दिए हैं ना हमेशा के लिए, जो जाग नहीं रहे हैं, जिनकी आत्मा अवेकन नहीं हो रही है, ऐसे लोग क्या करेंगे, डर में, गुस्से में, ईर्ष्या में, इन्हीं सब चीजों में लगे पड़े हैं, इसी में जीते हैं, उनकी जिंदगी वही है। अंदर से डरे हुए, लोगों के लिए ईर्ष्या, किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते हैं, और गुस्सा अलग, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आएगा। मैं ही हूं, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बोल दूं और आपके अंदर क्या है, आत्मा जागी है नहीं, सोई हुई है, अब आपको गुस्सा आएगा तो आप मुझे गलत कमेंट कर दोगे, उल्टा बोल दोगे, यही है। तो सच में बता रही हूँ, ऐसे लोग ना नकलची बहुत होते हैं। अगर किसी को देख लिए ना कि ये ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो भी होता नहीं कि वो भी कहेंगे मैं भी ऐसे खरीदूंगा। अगर वो अपना बिजनेस कुछ करा है तो कहेंगे मैं भी यही बिजनेस करूंगा, मेरा भी ऐसे ही ग्रो करेगा। जरूरी है आपकी किस्मत और उसकी किस्मत एक ही जैसी हो? नहीं। लेकिन ऐसे लोग नकलची बहुत होते हैं, नकल करने में तो बहुत माहिर होते हैं। देख लिए कि किसी को कि होता नहीं, कभी कभी देखो कि मतलब मान लीजिए कोई किसी का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको सीबीएसई बोर्ड में भेज दिए कि चलो ये बच्चा सीबीएसई से कर ले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। तो जो ईर्षालु होते हैं उनका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो क्या करेंगे, वो भी उसका नाम वाम कटा के वो भी उसी स्कूल में भेजेंगे। मैं भी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में भेजूंगा, वो भी इंग्लिश बोलेगा। ये क्या है, नकल ही तो है। आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है और आप हिंदी आती नहीं शुद्ध और उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? इसका मतलब ईर्ष्या है आपके अंदर, नहीं करनी चाहिए ईर्ष्या। और ये भी मैं नहीं मानती कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिया वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा वो गधा निकल गया, नहीं।
कभी कभी हिंदी मीडियम वाले आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बात ये नहीं है, मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ दोनों का कि देखिए उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी वैल्यू है। बात वहां है अपने स्किल की, उस बच्चे के अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, मैं इसलिए चीजें बोल रही हूँ क्योंकि माँ बाप इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। नकल नहीं करना चाहिए। किसी का बच्चा अधिकारी बने तो जरूरी है कि आपका बच्चा अधिकारी बने, हो सकता है आपका बच्चा बिजनेसमैन बन जाए बहुत बड़ा। और ऐसे लोग क्या करते हैं, है तो सब डिवाइन सोल, लेकिन ये जो सोए हुए हैं ना, ये अपनी इंट्यूशन को एकदम ब्लॉक कर दिए हैं, उसको इग्नोर करते हैं। उनके अंदर अगर भगवान, देखो जैसे होता नहीं, माँ बाप के सारे बच्चे हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप जैसे एक बच्चे के लिए कपड़ा लाते हैं तो दूसरे के लिए लाते हैं। कोई त्योहार में होता नहीं है कि नए नए कपड़े लाने हैं तो दोनों के लिए लाएंगे, कुछ खाने के लिए लाते हैं तो उसके लिए भी उसके लिए भी। तो भगवान तो सबके लिए है ना, तो भगवान के लिए सब प्यारे हो, आप प्यारे हो, मैं भी प्यारे हूँ। लेकिन वही है कि मुझे इंट्यूशन भेजते हैं, मैं उसको पकड़ लेती हूँ। और जो कोई ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मा को सुला चुके हैं, उठाते ही नहीं, जागते ही नहीं, तो क्या करते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, पकड़ते ही नहीं है। कुछ आएगा दिमाग में तो कहेंगे ये पता नहीं क्या आया था, मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोग इग्नोर करते हैं इंट्यूशन को, तो नहीं करनी चाहिए ये चीजें। और तो और क्या करते हैं ऐसे लोग जो अपने आत्मा को सुला चुके हैं बेचारे को गहरी नींद में, वो क्या करते हैं, गलत फैसले लेंगे और एक बार धोखा खाएंगे, बार बार वही चीज दोहराएंगे, बार बार ही गलत फैसले लेते हैं, कभी सही डिसीजन लेंगे ही नहीं। अगर एक बार लिए, उनको उस चीज में मान लो नुकसान हुआ तो फिर वही गलती दोहराएंगे। और बाद में क्या करते हैं कि कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, अपनी किस्मत को दोष देंगे। और बल्कि किस्मत, जब हम भगवान के बच्चे हैं तो उनके सारे बच्चे बराबर हैं, तो सबको एक जैसी किस्मत लेके भेजते हैं। लेकिन अपनी गलती रहेगी और दोष किस्मत को देंगे और प्लस भगवान को देंगे। ये भगवान ही करते हैं मेरे साथ, सोचो। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को, शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, अपनी पावर पहचान ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं पावरफुल हूं। नहीं, वो एकदम कमजोर आत्मा बन के पड़े हैं बिस्तर पे, भटक रहे हैं दुनिया में। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने बताया ना कि जिसने सुलाया उनका क्या हाल हुआ, जिसने जगा लिया उनका क्या हाल हुआ। क्योंकि देखिए समझने वाली बात है, जब दो इंसान, समझ लो दोनों सेम हैं, वो भी इंसान है वो भी इंसान है, सेम एनर्जी लेके इस धरती पर आए, ठीक, मान लीजिए आप और मैं, तो हम दोनों को एक ही जैसा मौका डिवाइन ने दिया ना। हम दोनों अगर धरती पर आए हैं, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, इंसान बॉडी में हूं, आप भी इंसान बॉडी में हो, तो इसका मतलब हम दोनों को मौका मिला है ना। मौका आप सबको भी मिला है, हमें भी मिला है। तो क्या होता है, जो प्योर सोल है, जिसने जगा लिया, उसने क्या किया, उस पर विश्वास किया और उसने डिसीजन लिया, एक्शन लिया और आगे बढ़ गया। जो डिवाइन सोल बन गए, यही अंतर था उनमें। और जिसने अपने आप को सुला रखा है, उन्होंने क्या किया, दूसरा इंसान क्या किया, अंदर से डर गया और उनको जो मौका मिला था उसको गंवा दिया, खो दिया अपना अवसर अच्छा खासा, क्योंकि वो बार बार टालते रहे उस चीज को। जैसे डिवाइन ने उनको इंट्यूशन भेजी कि बेटा तुम अपना सोल पर्पस कर लो, तो उसको टाल दिए। तो जो टाल दिया तो समझ लो सोया हुआ है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मैं टालूंगी तो मुझे भी वही सजा मिलेगी। वही डर, वही टालने की आदत, और अच्छा खासा मौका हम गवा देते हैं। तो पता चलता है बाद में, हाँ मुझे एक बार भगवान ने गाइड किया था कि तुम बेटा ये काम कर लो, अच्छा खासा मौका मैंने गवा दिया। तो क्या होता है, तो समझ लो आपको जो डिवाइन सोल वाला पद मिलना था, हट गए उससे, उस लिस्ट में जो नाम था आपका काट दिया गया वहां से। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फर्क है ना, ये किस्मत में नहीं, ये हमारी जागरूकता में है। जितना हम अवेयर रहेंगे इस चीज के बारे में, उतना हम अवेकन होते रहेंगे, और इससे क्या होगा, इससे हमारी सोल की ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि सब डिवाइन सोल है, आप, मैं, कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, सब डिवाइन सोल हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपको मेरी वीडियो मिल रही है, भगवान अगर कहीं ना कहीं पहुंचाए हैं इस वीडियो तक, तो इसका मतलब कुछ तो एनर्जी खींच के लेके आई होगी आपको यहाँ तक। ऐसा थोड़ी ना लेके कोई आता है, ऐसा थोड़ी ना कोई वीडियो देखता है। सच बता रही हूँ, जब मुझे पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं ना, तो मुझे पहली बार वीडियो मिली थी 2020 में, पहली बार मुझे पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, सोचिए। तो ऐसे थोड़ी ना मेरे पास डिवाइन ने भेजा था। मैं बहुत पहले रोती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी। ऐसे मुझे अजीब सी क्रेविंग मचती रहती थी कि पता नहीं कौन पर्सन है। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा मिले जो मुझे प्यार करे, मैं उन्हें प्यार करूं, और वही प्यार की तड़फ ले लेकर, मतलब मेरे अंदर अजीब सी उलझन मचने लगती थी।
मैं सोचती थी मुझे कोई क्यों नहीं समझता है, हमेशा एक तलाश सी रहती थी। और जब मुझे 2020 पता चला ना, तो सच में मैं एकदम शांत होकर बैठ गई थी। मैंने कहा प्रभु जो होगा आएगा, और मैं आपकी भक्ति करती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको। और फिर मुझे एंजल नंबर दिखने लगे, फेदर मिलने लगे ढेर सारे। रूम के अंदर सोचो इतना अचरज मेरे साथ हुआ कि मैं ऐसे, रूम पूरा बंद था, सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, कहीं से एक पंछी, एक मक्खी तक रूम में नहीं आ सकती थी। सोचो डोर के अंदर भी जाली लगी थी, मतलब डबल डोर वाला रूम था कि एक ऐसे और एक जाली वाला दरवाजा लगा था। तो क्या था कि तो रूम के अंदर ही मैं ऐसे पालथी मार के बैठ गई। मैंने कहा हे भगवान, अगर मैं सच में ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ, हे हनुमान बाबा सच में आप मेरे साथ हो, हे एंजल सच में आप मेरे साथ हो, तो मुझे अगर आज मुझे फेदर मिल गया तो मैं समझ जाऊंगी मेरा पहला साइन वो रहेगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ऐसे बैठी थी और हनुमान जी साक्षी हैं, इनके सामने मैं रोने लगी थी, अंदर से मैं एकदम टूट गई थी। और सच में मेरी आंखें खुली तो मेरी गोद में इतना बड़ा फेदर था। वो मेरे जीवन का पहला चमत्कार था। बहुत चमत्कार देखे, लेकिन इतना अद्भुत चमत्कार देखा मैंने, सच में मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। बचपन से ही बहुत चीजें मैं मांगती थी, पूरी होती थी, लेकिन वो चमत्कार मुझे नहीं लगा। लेकिन जब मुझे अपनी गोद में फेदर मिला तो सच में मान गई कि सच में भगवान मेरे साथ है, सच में मैं ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ। उसी दिन मैंने अपनी फेसबुक की आईडी पे लिख लिया था, मुझे कंफर्मेशन भगवान ने दिया तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा जब भगवान अंदर से बोल दिए हैं तो मैं भी बोलूंगी। मैंने उस पर ट्विन फ्लेम ही लिख दिया था डायरेक्ट। तो ऐसे भगवान अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और कृपा होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ सब डिवाइन सोल हो, जो मुझे देख रहे हो आप सब डिवाइन सोल हो। बस पता है क्या, मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है अपनी सारी सोल फैमिली से कि प्लीज आप नॉन वेज से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज बनाता है नॉन वेज, क्योंकि उसमें एक जीव की हत्या होती है। यही बार बार कहती हूँ, शराब से दूर रहिए, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, प्लस आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। व्यभिचार से दूर रहिए। व्यभिचार का क्या मतलब है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे पड़े हैं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, एक के साथ लॉयल रहना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक के साथ लॉयल का मतलब, अब आप क्वेश्चन करने लगते हैं बहुत लोग कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोग मैरिड हैं, तो मैरिड है ना, लेकिन उनका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, एक के साथ हैं लॉयल। ये नहीं कि दोनों की एनर्जी शेयर कर रहे हैं, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि अगर आप आपकी मान लीजिए किसी मजबूरी से एक शादी हुई है और रिश्ता नहीं चला, उसको छोड़ दो हमेशा के लिए, उससे एनर्जी एकदम कट कर दो, दूसरी शादी कर लो, ये पाप नहीं है। लेकिन उसके साथ भी आप रह रहे हो रिलेशन में, अपने ट्विन के साथ भी रह रहे हो, ये सब एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है, इससे बचिए आप लोग। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, और डिवाइन का यही गाइडेंस रहता है, और बार बार मेरे अंदर आता है अजीब सा, मतलब एक, अब मैं कैसे बताऊं कि उस एनर्जी का फ्लो कैसे आता है मेरे अंदर, कैसे मैं बोलने लगती हूँ आपके सामने, बस हनुमान बाबा की कृपा से। समझ लो यूनिवर्स का ही ये संदेश रहता है। मैं हर एक वीडियो एक संदेश के तौर पे बनाती हूँ। हर दिन मैं सोचती हूँ कि कल मैं क्या बोलूंगी। आप विश्वास नहीं मानोगे कि अंदर से मुझे भगवान इंट्यूशन भेज देते हैं कि कल इस पे वीडियो बना देना, तभी मैं बनाती हूँ अपने परिवार के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए, कि मेरी सोल फैमिली भटके ना, सही रास्ते पर आ जाए। हो सकता है डिवाइन मेरे ही थ्रू आपको रास्ता दिखा रहे हूं। इस चीज को फील करिए और समझिए और इससे दूर रहिए। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी ना कि हम सब डिवाइन सोल हैं। बस अपनी आत्मा को जगा लो और डिवाइन सोल बन जाओ, क्योंकि हमें सतयुग लाना है, ना कि कलयुग। हमें कलयुग का अंत करना है, हम सब मिलके ही कर पाएंगे। अगर कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कम से कम आप लोग कदम तो बढ़ाओ। एक लोग सुधरोगे तो मेरे लिए समझ लो बहुत बड़ी कृपा होगी। समझ लो मुझे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आपके सुधरने से ही समझ लो मुझ पे ब्लेसिंग बरसती रहेगी डिवाइन से। और जब आप लोग सुधरोगे, धीरे धीरे अवेकन होगे, तो पता क्या होगा, मेरी एनर्जी हाई होगी। मुझे पता है कि अगर आपको मैं थोड़ा सा भी चेंज कर पाऊंगी ना, तो मुझे लगेगा कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। और सच में कहीं ना कहीं बाबा मुझे और पावर देंगे, फिर मेरे अंदर और ज्यादा चीजें आएंगी आपको बताने के लिए, आपको संभालने के लिए। तो आप लोग मेरी एनर्जी को बढ़ाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। आप सब भी डिवाइन सोल बनो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।